खाली वो आई अपन पकाती थी, खाती थी, सबके खाना वाना खिला के अपन घर में बंद करके मोबाइल पर सारा दिन तो वही तो कह रहे, चाल चलन उसका खराब था ना घर पे ही आने के बाद। हाँ, ये भर दिन बतियाती थी, तेकरा बाद कुछ ना, भर दिन फोन में लगे रहती थी लड़की। एक लड़का से एक लड़की की शादी फिक्स होती है और शादी फिक्स होते ही लड़की के लवर का फोन आता है। कहाँ फोन आता है? लड़के के पास फोन आता है। तो बाप को जब कहा गया, बहनोई को कहा गया, भाई को कहा गया, गांव वाला को कहा गया, तो फिर क्यों नहीं समझा? यह बात तो उसको गार्जियन को समझना चाहिए, बाप मतारी को, जो हमारा बेटी कहाँ जा रहा है, कहाँ हमको गबड़ा में रख रहा है। लिखा गया है, बलराम भाई नमस्ते, हम आपको मना किए थे ना कि शादी आप मत कीजिएगा। आप शादी करके अपने बेटे का जीवन फंसा दिए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने बेटे का जीवन बचा लीजिए। हम उसके प्रेमी हैं और प्रेमी होने के नाते आपको समझा रहे हैं कि अपने बेटे का शादी मत कीजिए, क्योंकि जहां शादी किए आपको यहाँ तकलीफ दे रहा था क्या? कोई तकलीफ नहीं था यहाँ। वो अपना मर्जी से लगातार फोने पर बचाती थी। लड़का से नहीं, दूसरे किसी से। अच्छा, बॉयफ्रेंड से अपना जो लवर था उसका। कौन था से हमको पता थोड़ा है। वो तो घर में बतियाती थी, जैसे खाना बना दिया हाली हाली और रख दिया, बस चल दिया घर में अपना बतियाने के लिए। हुआ तो बेचारी दार आदमी किसको किसको कहले चलिए, हमारे पुतो ऐसे करता है। साला सुने है जे सब मोटरी फुटरी जितना कपड़ा लट्टा अकर बकर था बांध के चला गया, राखी बंधन करे। जब लड़की का शादी हुआ तो क्या लड़की को यहाँ कोई दिक्कत दे रहा था क्या? यहाँ परिवार में कोई लड़की को दिक्कत नहीं हुआ, कोई तरफ से नहीं। जैसे शादी ब्याह में लड़की आती है ना हम लोग के यहाँ, उसको बहुत ढंग से रखना चाहते हैं। मतलब नहीं, थाना कुछ नहीं लिया एक्शन। चिट्ठी जब दिए हम लोग धमकी के बाद, तो थाना कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें थाना प्रभारी दोषी है। बिहार के वैशाली जिला से एक दिल दहला देने वाली घटना। जी हाँ, देखा जाए तो एक लड़का से एक लड़की की शादी फिक्स होती है और शादी फिक्स होते ही लड़की के लवर का फोन आता है। कहाँ फोन आता है? लड़के के पास फोन आता है। और फोन आने के बाद ये चिट्ठी देखिए, ये फोन आने के बाद एक धमकी भरा चिट्ठी भी उसके पास आता है। चिट्ठी में क्या लिखा रहता है? चिट्ठी में लिखा गया है, बलराम भाई नमस्ते, हम आपको मना किए थे ना कि शादी आप मत कीजिएगा। आप शादी करके अपने बेटे का जीवन फंसा दिए हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने बेटे का जीवन बचा लीजिए। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं। अपने बेटे के जीवन के बारे में सोचिए, हम आपको समझाना था, समझा दिए, आगे आपकी मर्जी। यानी कि इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है, बलराम जी नमस्ते, हम आपको एक चिट्ठी लिख रहे हैं जिसमें एक लड़की की शादी हो रही है ना, हम उसके प्रेमी हैं और प्रेमी होने के नाते आपको समझा रहे हैं कि अपने बेटे का शादी मत कीजिए, क्योंकि जहां शादी किए आपके बेटे पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अभी देख लीजिए, हालांकि इनके बेटे इस दुनिया में नहीं है। क्या कुछ हुआ आप वीडियो में ही जान लीजिए, क्योंकि हम बोल नहीं सकते हैं, कुछ क्राइटेरिया है। बाकी क्या कुछ अब इनसे ही बातें करते हैं। चाचा, क्या कुछ हुआ था थोड़ा बताइए आप पहले। कोई शादी के बारे में हुआ था, शादी से धमकी आया तो थाना प्रभारी को दिए। थाना प्रभारी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चलिए एक बात जरा आपको जरा और बता दें, शादी होने के कुछ दिन पहले ही, जैसे मतलब फिक्स हुआ था शादी, जैसे ही ये वाला लेटर आया था ना, ये बिद्दुपुर थाना में ये लेटर पहुंचाया गया था कि देखिए ऐसा धमकी भरा लेटर आ रहा है। लेकिन बिद्दुपुर थाना ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। जब शादी हो रहा था, जब लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, तब कहीं ना कहीं उसको एक्शन के लिए दिखा है। बाकी क्या कुछ कहते हैं, इनसे ही बातें करते हैं। चाचा, आपने बिद्दुपुर थाना में लेटर दिया था जी? हाँ, क्या कुछ हुआ बताइए थोड़ा। थाना में गए तो थाना प्रभारी एक्शन नहीं लिया। पहले शादी के पहले वाला बात है। हाँ, शादी के पहले। कल जब उसका अथी हो गया, मृत्यु हो गई, तो तब पर भी चिट्ठी दिए हैं, कल है केस उस हुआ है। अब थाना अब क्या करेगा? हाँ, तो वो तो है ही है। थाना कहा कि कोई बड़ा आदमी थोड़े है कि इसका कोई गोली मार रहे। एक कहावत है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जी हाँ, देखा जाए यही कहावत कहीं ना कहीं बैठ रहा है। मतलब शादी से कुछ दिन पहले थाना को लेटर देना और थाना का कोई एक्शन नहीं होना। हालांकि इनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। जरा सोचिए, पूरा गांव में कहीं ना कहीं मातम फैला हुआ है। दिखाइए जरा, लोगों को दिखाइए जाता, कहीं ना कहीं इस गांव में पूरा मातम फैला हुआ। क्यों? क्योंकि इस घर का चिराग इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, दिखाइए कैमरा मैन यहाँ पे। चाचा, आपने उस लड़की से अपने बेटे को शादी करवाया था? हाँ, शादी करवाया था। शादी के पहले तो मतलब लड़का का ये लेटर वगैरह आया और कहीं ना कहीं धमकी भी आया था फोन से आपका? हम पहले धमकी आया, तब ये चिट्ठी आया था। अच्छा, पहले फोन आया, उसके बाद कहीं ना कहीं लेटर आया ये आया। ठीक है, उसके बाद आई तो यहाँ बच्ची ठीक से रहती नहीं थी।
आज भी जो है 1 महीना से वही है। मतलब आते ही अपना नौटंकी दिखाना स्टार्ट कर दी लड़की। टंकी चालू कर दिया था, इसके लिए पंचायत हुआ, लेकिन ये काम बना नहीं। मतलब जब वो कुछ नौटंकी करना स्टार्ट की तो पंचायत भी आप लोग बैठाए थे? जी हाँ। किस लिए पंचायत बैठा थे? इसका बहनोई को बुलाए थे। बहनोई को बुलाए? अच्छा भाई, बहनोई को क्यों बुलाया गया? संतोष कुमार ही ना मेन है इसका बहनोई, जो शादी वही ना करवाया। अच्छा, संतोष कुमार जो उनका बहनोई वो शादी करवाए? हाँ, वही शादी करवाए थे ठीक है। संतोष कुमार। इसको बाप आया, इसका भाई आया, इसका गांव के भी 2 आदमी आया था, हमारे गांव के भी आदमी था। कहा गया ऐसा कोई बात नहीं है, चिट्ठी जो है कोई लिख के भेज दिया। अच्छा, जरा सोचिए, जो अगुआ थे, अगुआ जब ये चिट्ठी आया ना तो अगुआ बोले कोई बात नहीं, ऐसे ही कोई बना के भेज दिया है, कोई बात नहीं, आप आराम से शादी कर लीजिए, है ना? ये तो शादी के बाद आया है। शादी के बाद आया? हाँ, शादी के जब पहले धमकी आया था तो उस समय भी उसका अगुआ आया था, उस समय उसे गांव का आदमी आया था जुटा। मतलब जब धमकी वाला लेटर आ रहा था, जो अगुआ थे वो कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसे ही लिख के भेज दिया है, आप लोग विश्वास कर लिए? हम लोग अगले पर तो विश्वास करना ना। तो हम समझ लेंगे। अच्छा, बोला जब कुछ होगा तो हम समझ लेंगे। अगुआ बोला? अगुआ बोला और संतोष कुमार बोला। हाँ, तो अभी समझे वो आकर के, इतना बड़ा घटना हुआ तो आकर के समझे वो। नहीं आया, कल जो मृत्यु के बाद कोई नहीं आया। नहीं, उसका ससुराल से भी कोई नहीं आया, संतोष भी नहीं आया, कोई नहीं। अच्छा, जब लड़की जब यहाँ घर पे आई, कुछ आप लोग लड़की को दिक्कत दे रहे थे क्या? नहीं नहीं, हम लोग काहे दिक्कत देंगे? हम लोग ऐसा परिवार नहीं। तो लड़की हम लोग दिक्कत काहे देंगे, लेकिन लड़की वैसा था ही। खुद से गया भाई की राखी बांधने के लिए घर पर, हाँ। यहाँ से विदग्नी होकर के गया है। अच्छा, शादी होने के कितने दिन बाद लड़की यहाँ नहीं रही? शादी हुई तो यहाँ रही थी 15-20 दिन, अब 15-20 दिन के बाद फिर वो अपना चले गई मायके यहाँ। और मायके के बाद फिर आई, अब वो राखी में जो गई है तो नहीं आई। अच्छा, राखी में गई है फिर नहीं आई। नहीं, देखा जाए तो ये कल का ही घटना है जिसमें इस जो लड़का है इस दुनिया में नहीं रहा, ठीक है? और लड़की जो है रक्षाबंधन के समय में नैहर गई थी, आज नैहर में ही थी, और कहीं ना कहीं लड़की भी गिरफ्तार हो गई है। इसमें सब चिट्ठी में जो है थाना को रातें भी दिए लिख के, पहले भी दिए थे लिख के, तो उसका बहनोई, उसका बाप भाई दोषी है। और सब लोग थाना क्या कुछ एक्शन लिया थोड़ा बताइए? नहीं, थाना कुछ नहीं लिया एक्शन। चिट्ठी जब दिए हम लोग धमकी के बाद तो थाना कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें थाना प्रभारी दोषी है। चलिए चाचा, आपके द्वारा जानना चाहेंगे, जब लड़की का शादी हुआ तो क्या लड़की को यहाँ कोई दिक्कत दे रहा था क्या? यहाँ इस परिवार में कोई लड़की को दिक्कत नहीं हुआ, कोई तरफ से नहीं। जैसे शादी ब्याह में लड़की आती है ना हम लोग के यहाँ, उसको बहुत ढंग से रखना चाहते हैं। मतलब कहने का मतलब है ये लोग धूमधाम से अपने बेटे का शादी किए हैं। जब सोच लीजिए, धूमधाम से बेटे का शादी करके लड़की को घर में बसाते हैं और 2-4 दिन के बाद घर में लड़की नौटंकी करना स्टार्ट कर देती है। तब के बाद तब नौटंगी हुआ तो ये बेचारी जद्दार आदमी किसको किसको कहले चलिए हमारे पुतो ऐसे करता है। साला सुने हैं जे सब मुटरी फुटरी जितना कपड़ा लत्ता अकर बकर था बांध के चला गया, राखी बंधन करे। लड़की सारा सामान लेके चली गई यहाँ से? सारा सामान लेके चल गया। यानी कि कहीं ना कहीं लड़की का पहले से ही प्लान था कि हम लड़के के साथ उड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं इस लड़के को दुनिया से ही खत्म करवा देंगे। इसलिए पहले से ही प्लान करके वो पूरा जितना भी सामान था, गहना वगैरह जो भी उसका सामान था, सब लेके फरार हो गई थी रक्षाबंधन के टाइम में। जा सोच लीजिए आप भी। और क्या बोले, यही सच्चा सही बात है। हम लोग तो पूरा 82-81 वर्ष की उम्र हो गया, हम लोग झूठ बोलने वाले आदमी नहीं है, अनज शुद्धर है हम लोग सही परिवार है। अच्छा, आप ही बताइए, लड़की को यहाँ तकलीफ दे रहा था क्या? कोई तकलीफ नहीं था यहाँ। वो अपना मर्जी से लगातार फोने पर बचाती थी। लड़का से? नहीं, दूसरे किसी से। अच्छा, बॉयफ्रेंड से अपना जो लवर था उसका? कौन था से हमको पता थोड़े है। वो तो घर में बतियाती थी, जैसे खाना बना दिया हाली रख दिया, बस चल दिया घर में अपना बतियाने के लिए। तो कौन जानता है जो किससे बतिया रहा है। घर बंद करके अपना बतियाती थी। मतलब जैसे ही घर में आई 2-4 दिन के बाद नौटंकी स्टार्ट। जो पुराना लवर था उससे पहले से भी कनेक्शन रहा? हाँ, उससे कनेक्शन था, जिससे बातचीत करता था। कहाँ जा रहा है दुनिया, जरा सोच लीजिए। अरे कम से कम शादी जब कर लिए हैं तो कुछ ना कुछ तो मन में विचार आया होगा ना कि हाँ किसी के घर पे जा रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं पत्नी बन रहे हैं, उस घर की कहीं ना कहीं बहू बन रहे हैं। अब बहू बनते ही कहीं ना कहीं अपना नौटंकी दिखाना स्टार्ट, है ना? मतलब उस बेटे को भी जिससे आप शादी कर रही हैं उसके बारे में नहीं सोच रही हैं कम से कम आप लोग? ये बात मतलब उसको बाप को जब कहा गया, बहनोई को कहा गया, भाई को कहा गया, गाँव वाला को कहा गया, तो फिर क्यों नहीं समझा?
यह बात तो उसको गार्जियन को समझना चाहिए, बाप मतारी को, जो हमारा बेटी कहाँ जा रहा है, कहाँ हमको गबड़ा में रख रहा है। ये बात उसको बाप मतारी को सोचना चाहिए, नहीं सोचा, जिससे कारण आज बाप बेटी उसका गलत किया। बेटी गलत किया और आपका घर का चिराग गुजर गया, चिराग के यहाँ का मुझा दिया है ना। हाँ, मेरे घर का चिराग खत्म है। उसको सुकून मिल गया होगा, अब उसको मिल गया अपना राज। ना वही बची और ना वो लड़का ही बचा। मतलब वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुई, उसका भी जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद, और लड़का तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। समझ लीजिए जरा बात। बाकी क्या कुछ है बताइए घर के ही। देखिए इस घर की कुछ महिलाएं से बातें करते हैं। चाची, जब लड़की के शादी होले हल तो कोई दिक्कत हो रही हल्का? ना कोई दिक्कत नहीं था, ना कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ आई थी और 20 दिन के बाद ही नौटंकी शुरू। तो नौटंकी में क्या इस घर में कुछ, इस घर में कुछ उसका दिखा कि कहीं चाल चलन कुछ बिगड़ा था इस घर में? चाल चलन नहीं बिगड़ा लड़के घर में? क्या करे थे घर में? खाली वो आई अपन पकाती थी, खाती थी, सबके खाना वाना खिला के अपन घर में बंद करके मोबाइल पर सारा दिन। तो वही तो कह रहे, चाल चलन उसका खराब था ना घर पे ही आने के बाद। हाँ, ये भर दिन बतियाती थी, तेकरा बाद कुछ ना। भर दिन वो फोन में लगे रहती थी लड़की। हाँ। फिर निकलती थी, खाना वाना बना के खाती थी, चाहे नहीं खाती थी, फिर फोने पर बिजी। अच्छा, मतलब खाना बनाई, टाइम मिला, फोन लिए, अब बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, हाँ। लड़का से बात कर रहे हैं। अब पति बेचारा कहीं ना कहीं कमा रहा होगा, ड्यूटी जा रहा था। अच्छा, पति ड्यूटी जा रहा है, अब मैडम कहीं ना कहीं लवर के साथ लगी हुई है। आती थी तो फिर अपन उसको खाना वाना देती थी, फिर अपन बतियाने लगती थी कि हम माई के है, फलना है। अब उसको तो नहीं ध्यान था कि कहाँ बतिया रहा है। लड़की को यहाँ कुछ तकलीफ भी कोई दे रहा था? कुछ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मतलब लवर के चक्कर में एकदम अंधी हो गई लड़की। एक लड़के का जीवन कहीं ना कहीं बर्बाद कर, जीवन बर्बाद क्या पूरा खत्म कर दी महाराज। हटाइए।